फरीहा की उम्र 12 साल थी और अहमद 14 साल का था। अगरचे फरीहा अपने भाई से उम्र में छोटी थी, मगर अकल, समझदारी और सोच में वो इससे कहीं आगे थी। वो हमेशा नरम लहजे में बात करती, दूसरों का ख्याल रखती और हर काम सोच समझकर करती थी। वाकई सच कहा गया है, बुजुर्गी अकल से है, उम्र से नहीं। एक दिन अहमद सहन में खेल रहा था कि इसकी नज़र फरीहा पर पड़ी। वो अपने हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की मटकी पकड़े हुए थी, जिसके एक तरफ बारीक सा सुराख था। वो उसे बहुत एहतियात से थामे हुए थी, जैसे इसमें कोई कीमती चीज हो। अहमद हैरान होकर इसके पास आया और बोला, फरीहा, ये तुम क्या पकड़े हुए हो? फरीहा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये मेरा बचत घर है भाई। अहमद ने दिलचस्पी से पूछा, बचत घर, इसमें क्या है? फरीहा ने आहिस्ता से कहा, आए आपको दिखाती हूँ। दोनों बरामदे में आए और एक कोने में बैठ गए। हल्की हल्की हवा चल रही थी और माहौल पुरसुकून था। फरीहा ने एक लम्हा मटकी को देखा, जैसे इसमें छपी मेहनत को याद कर रही हो, फिर आहिस्ता से उसे जमीन पर दे मारा। टक की आवाज आई और मटकी टूट गई। अहमद की आंखें हैरत से फैल गईं। इसके सामने 10-20 रुपए के नोट और बहुत सारे सके बिखरे पड़े थे। वाह, इतने सारे पैसे! अहमद खुशी से उछल पड़ा। फरीहा, चलो उनसे हम नए खिलौने खरीदते हैं, मैं तो एक बड़ी कार और वीडियो गेम भी लूंगा। फरीहा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। नहीं भाई, हमारे पास पहले ही बहुत खिलौने हैं। अहमद का चेहरा फौरन उतर गया। फिर ये पैसे जमा क्यों किए? फरीहा ने नरमी से जवाब दिया, मैंने ये पैसे थोड़े थोड़े करके इसलिए जमा किए थे कि किसी दिन जरूरत पड़ने पर काम आए। आपने किताब में नहीं पढ़ा, आज की बचत कल काम आती है। अहमद कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अच्छा, तो अब हम उनका क्या करेंगे? फरीहा का चेहरा संजीदा हो गया। भाई, क्या आपको नहीं पता कि आजकल बीमारी फैली हुई है? बहुत से लोग परेशान हैं, कुछ के पास खाने को भी नहीं। हम इन पैसों से किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। अहमद ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन ये तो सिर्फ 503 रुपए हैं, इससे क्या होगा? फरीहा ने प्यार से उसकी तरफ देखा और बोली, भाई, अल्लाह के यहाँ रकम नहीं देखी जाती, बल्कि नीयत देखी जाती है। अहमद ने हैरत से पूछा, नीयत क्या होती है? फरीहा ने समझाते हुए कहा, नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारबाव मदार नीयतों पर है। यानी अगर नीयत अच्छी हो तो छोटा सा अमल भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा बन जाता है। अहमद अभी भी सोच में था। फरीहा ने मजीद समझाने के लिए मिसाल दी। फर्ज करें आपके पास पानी से भरी एक बाल्टी है और आप रोज इसमें से सिर्फ 2 गिलास पानी निकालकर किसी पौधे को देते हैं, तो बाल्टी में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मगर वो पौधा जिंदा हो जाएगा, हरा भरा होगा और आपको खुशबू देगा। अहमद की आंखों में रोशनी सी आ गई। वाह फरीहा, तुमने तो कमाल बात कही। वाकई असल फर्क नजर से नहीं, समझ से पड़ता है। फरीहा ने खुश होकर कहा, बिल्कुल भाई, छोटी सी नेकी भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। अहमद अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। इसने जोश से कहा, चलो हम अभी बाजार जाते हैं और इन पैसों से मासिक खरीदते हैं। उसी शाम दोनों बहन भाई बाजार गए। इन्होंने अपने जमा किए हुए पैसों से जितनी मासिक खरीद सकते थे खरीद लिए। वापसी पर वो अपने मोहल्ले के गरीब लोगों के घरों की तरफ गए। वो दरवाजा खटखटाते, मुस्कुरा कर मासिक देते और कहते, ये आपके लिए है, अपना ख्याल रखिएगा। लोग इनकी तरफ हैरत और खुशी से देखते। किसी ने दुआ दी, किसी की आंखों में आंसू आ गए। आखिर में वो एक बूढ़ी खातून के पास पहुँचे। इसके कपड़े पुराने थे और वो कमजोर लग रही थी। फरीहा ने आगे बढ़कर उसे मासिक दिया। बूढ़ी खातून ने कांपते हाथों से मासिक लिया, फिर दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम दोनों को दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, तुम्हारी ये नेकी कभी जाया नहीं जाएगी। ये सुनकर अहमद की आंखों में आंसू आ गए।
उसने पहली बार दिल की गहराई से खुशी इंसानियत महसूस की। सबसे बड़ी नेकी। वापसी पर अहमद आहिस्ता से बोला, फरीहा, आज मुझे समझ आ गया, असल खुशी खिलौने खरीदने में नहीं, बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में है। फरीहा ने मुस्कुरा कर कहा, और यही वो नेकी है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। सबक: नीयत साफ हो तो छोटा अमल भी बड़ा बन जाता है।